प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं स्टडी विद साजिद। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के पीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में बात की थी, कौन कौन सी वैकेंसी उसके लिए आती है उसके लिए बात की थी, और हमने ये जानने का प्रयास किया था कि कौन कौन उसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है, उसकी डेट क्या थी, लास्ट डेट क्या थी, उस पर हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था। आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। पीईटी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इतने सारे सब्जेक्ट का घोलमेल है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके आप लोगों को मैं सब बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पीटी के सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इतिहास में दो टॉपिक मेंशन है, एक है भारतीय इतिहास और एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें ये कितने मार्क्स के आते हैं? टोटल 5 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो इसमें होता है सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और फिर मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, ये टॉपिक है इसके जो यहाँ से सवाल आते हैं। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो इसमें कांग्रेस के गठन से लेके गांधी जी के आगमन तक और फिर नेशनल मूवमेंट में जो भी गतिविधियां होती हैं उन सभी से सवाल बनते हैं। तो यहाँ से भी 5 मार्क्स के आपके सवाल बनेंगे। फिर बात कर लेते हैं भूगोल की। तो आपको भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में बात करते हैं तो जब आप लोगों ने नीति आयोग के बारे में पढ़ा होगा और 1947 से लेके 1991 तक या अभी तक की जो भी एक्टिविटी रही है अर्थव्यवस्था में उसको पढ़ना पड़ेगा। हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हरित क्रांति, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से भी कितने मार्क्स के सवाल आते हैं? 5 मार्क्स के सवाल यहाँ से भी आते हैं। फिर बात कर लेते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहाँ से भी 5 नंबर के आते हैं। सामान्य विज्ञान, यहाँ से भी 5 मार्क्स के आते हैं। सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? नॉर्मल चीज़ें होती हैं, भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, रासायनिक हो गया और बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान। ये 3 टॉपिक होते हैं। इनमें से आपको जनरल नॉलेज वाली चीज़ें बस ही पढ़नी रहती है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के सवाल आ जाएंगे। फिर आपकी बात कर लेते हैं प्रारंभिक गणित, ये कितने मार्क्स के आते हैं? ये भी 5 मार्क्स के आते हैं। सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं तो ये कितने मार्क्स के आते हैं? 5 मार्क्स से ये भी आते हैं। सामान्य इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ये भी 5 मार्क्स के आते हैं। और फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो ये भी 5 मार्क्स के आते होते हैं। ये जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से सब में से 5-5 मार्क्स के सवाल आते हैं। टोटल सवाल कितने होते हैं? टोटल 100 सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो ऐसे करके आपके 5-5 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट से आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है और कम समय में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर अगर आप डेली फॉलो करते हैं, किसी भी चैनल को अगर आप डेली फॉलो करते हैं, तो वहाँ से आपके करंट अफेयर डेली तैयार हो जाते हैं। तो ये करंट अफेयर के आपके 10 मार्क्स के आते हैं, करंट अफेयर के। और फिर जनरल अवेयरनेस के जो सवाल आते हैं ये भी 10 मार्क्स के आते हैं। कौन से देश की कौन कौन सी करेंसी होती है और कल्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर इसमें आते हैं
10 मार्क्स के आते हैं अपठित गद्यांश, जो 2 आपको देखने को मिलते हैं, 2 रहते हैं, उनसे 5-5 सवाल आते हैं, तो ये 10 मार्क्स के आते हैं। 2 अपठित गद्यांश आपको मिलेंगे जो 5-5 मार्क्स के आते हैं। इस तरह से आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है डीआई। डीआई जो होता है ये 20 मार्क्स के आते हैं। आपको पूरे पीईटी में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी पे करनी है तो डीआई पे करनी पड़ेगी। डीआई जो होता है आपको सीधे सीधे 20 मार्क्स का आता है। लगभग लोग डीआई में 15 से 18 सवाल सही करके आते हैं, क्योंकि लोग डीआई पे ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये कम समय में अच्छी चीज़ें, अच्छे मार्क्स गेन कराता है। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये जो है आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। और अगर आप ये पढ़ने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना तो सभी को है, लेकिन ये जो होते हैं ये कम समय में आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। और ये जो होती है इसको पढ़ने में आप जाएंगे तो ये समय बहुत लेता है। इसके लिए आप बेहतर यही होगा कि इसको ज़्यादा मेहनत करिए और ये जो होती है चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाइए, क्योंकि ये बहुत डीप जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। और इतना डीप अगर आप जाके पढ़ते हैं तो आपका समय भी बहुत ज़्यादा जाएगा, ऐसे में आपका वक्त बर्बाद होगा। बेहतर होगा कि आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको भी पढ़ते रहिए, लेकिन जो चीज़ें आपको मतलब पहले से पढ़ी जा चुकी हैं उसको बस रिवीजन में रखिए। और ये चीज़ें अक्सर लोग इसको अवॉइड किए रहते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ मैं आप लोगों को डेली PYQ कराता हूँ। करंट अफेयर हो गए, जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल रहते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। तो वहाँ से आपको करंट अफेयर और जीके जीएस की चीज़ें डेली मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।